चलो इस देखो तुम लोगों को इससे पहले की बची तुम लोगों को सवाल हम जो 7 तक था उससे पहले सब बता दिए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज तुम लोगों का इसका 3.2 का तीसरा दिन है। कौन सा है? तीसरा दिन। देखिए अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये दिया है तो देखो इसमें मान लो बच्ची, देखो हम हिंदी नहीं लिखे हैं, तुम लोग समझ जाना। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर का, अरे यार इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो। ठीक है, ये यार ब्लू वाला इंक दो और वो मार्क कर दो ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, यहां से देखो इससे पहले वाला जो तुम लोगों को सवाल कर रहे थे तो इसमें क्या कर रहे थे कि इसका मान इसमें रख रहे थे। मान लो जैसे 200 समीकरण बढ़िया दिया था तो इसमें क्या कर लोगे ना कि इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो, सेकंड में। क्यों? क्योंकि देखो ये दिया है, इसमें रख लो। तो क्या कहोगे कि y का मान यहां से लिखना हल, क्या लिखना, ये वो वाला बच्ची मार कर दे, एक और जो मोटा चलता है, एक और ब्लू वाला जो, हाँ ये लो। अब देखो ध्यान से सुनो, हल लिखोगे तो क्या कहोगे कि y का मान ठीक है, मान समीकरण दूसरा नहीं फर्स्ट में रखने, दूसरा में रखने पर। तो दूसरा कौन है? ये है। तो देख बच्ची इसमें y का मान रख रहे हो तो आगे क्या है 2x। दो y का मान बच्ची कितना है, दो 3 1 2 4। ठीक है, अब दो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 -3 0 2। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दो ध्यान से सुनो, e प्लस में बच्ची इधर जाता है तो e बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 1 0 -3 और 2। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो बताओ ई बच्ची हो जी 3 2 1 ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ इसके प्रत्येक है वो अपना घट जाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो बताओ ई बच्ची का हो जाएगा 2। ई बताओ इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 1/2 हो जाएगा। आप ही बना लो, इसमें रिंग अच्छा से नहीं डाले हो। तो बताओ इसका क्या कर लोगे, इसको घटाओगे तो बताओ ई प्लस में, ई किसमें है माइनस, इसमें तो माइनस है इसका मतलब। तो बताओ बड़ा कौन है, 1 या 3? तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह का लगा है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ 0 में से 2 घटाओगे तो -2, -3 में से -1 घटाओगे, ये बात ध्यान देना, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो बच्ची ई -4 हो जी और 2 आइए है इधर प्लस में, ये माइनस में 4। देखो इसका माइनस बची डाला ना तो इसका अपोजिट चिन्ह हो जाला। अपोजिट का मतलब उल्टा, मतलब सब प्लस में सब माइनस में। बात समझ रहे हो ना? तो आप देखो ध्यान से सुनो, तो ई बची क्या हो जी -2। बताओ ई इधर इसमें भाग दे दो तो आप बताओ 2 का इसमें 2 में भाग दोगे तो -1। अब बताओ 2 का इसमें दोगे तो -2, 2 दूनी के 4 और 2 1 कम, और 2 1 कम। बोलो ये x का मान हो गया। अब किसका मान चाहिए, y का। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना, y का मान तुम लोग, हाँ सॉरी यार इसमें y का मान तुम लोग को दिया ही। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाँ तो नीचे अपना लिख लेना। अतः ये x बराबर, इसमें ब्लू इंक डालना चाहिए, x बराबर इतना हो जाएगा, y बराबर तो दिया ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको छाप लो। दूसरा सवाल बताएं इसमें का, 9वां नंबर का सवाल है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण तुम लोगों को दिया है तो इसमें क्या करना है ना कि इस साइड वाले को पूरा हल करके इसके बराबर कर दिया जाएगा प्रत्येक अवयव को ना। तो देख बच्चे यहाँ का दिया है 2, का दिया है 2, तो इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 1 कम, 2 3 और 2 को गुणा 0 में करोगे तो और ये हो जाएगा, इसके आगे कुछ ना मतलब 1 आई हो जी बच्ची 2x। आप देखो प्लस में ये हो जाएगा y 0 1 2। तो तुम लोगों के दिमाग में बच्चे ई ना चला, देखो इसी आव्यूह के आगे लगाया तो इसी आव्यूह में गुणा करोगे, इस आव्यूह के आगे नहीं लगा है तो ई दिमाग में ना तुम लोगों को रहना चाहिए कि इसमें भी सर जी क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें। तो वो बच्ची अगर मैं ऐसे कोष्टक लगा के लिखा रहता ना तब दोनों आव्यूह में करोगे। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को समझना। तो बताओ इसके बराबर क्या होगी तुम्हारा 5 1 6 8। बात समझ रहे हो?
तो अब बताओ इसके प्रत्येक अवयव आपस में जुड़ जाएंगे, तो ई बच्ची का हो जी, देखो 2 प्लस वाई, 6 और 0 जोड़ोगे 6, 0 और 1 जोड़ोगे 1, 2 एक्स प्लस 4 है। अब ही कर रही है दो, ये हो जाएगा 5 1 6 8। दो बच्ची जो संख्या वो उसके बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है। बताओ ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। देखो तुलना करोगे बच्ची तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 2 प्लस वाई बराबर बच्ची क्या हो जाए 5, ये समीकरण नंबर फर्स्ट ना। और तुम्हारा ये हो जाएगा कि इसके बराबर क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 2 इक्वल 8, समीकरण नंबर सेकेंड। तो यहां से करोगे तो y बराबर क्या हो जी, ये प्लस में इधर जाएगा तो बताओ ये बच्ची का हो जी 5 माइनस 2, तो y बराबर 3, ये क्या हो जाएगा ई प्लस में उधर जाएगा तो 2x बराबर 8 माइनस 2 जाएगा, तो 2x बराबर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 6, 2 3 काट लोगे तो क्या लिखना, अतः x और y का मान बच्ची क्या है, अतः x बराबर 3 और y बराबर 3 है। ऐसा लिख लेना, हल करने के बाद छाप लो। देखो इसमें क्या बोल रहा है तुम लोगों का कि x y और z का मान और t का भी मान दिया है ज्ञात करने के लिए ना। तो देखो इसमें बोला है कि x, y, z तथा t का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे या तो देखो अगर में तुम लोग बच्ची 9वां सवाल समझ में आएगा तो सेम टू सेम ये भी ऐसे 10वां सवाल करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ लिखना अपना हल, क्या लिखना हल। अब देख बच्ची क्या करेंगे, तो 2 का गुणा इसमें प्रत्येक में कर लो, तो ये हो जाएगा बच्ची 2x 2z, ये देखो z के हम दूसरे कलर से लिख देते, तुम लोगों को डाउट ना रहा कि 22 लिखा है बच्ची, z लिखा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2y और इसमें गुणा करोगे तो 2t ना। आप देखो ध्यान से सुनो, ये बताओ इसमें गुणा करोगे तो 3 एक कम, 3 का गुणा 0 में करोगे तो 3 एक कम, देखो ये प्लस में किस में है तो माइनस प्लस 3 दूनी के, आप देख बच्चे 3 3 के 3 चौके 3 पाँचे 3 छक्का, ए मोनिका मर गई है का जी, अच्छा मोनिका बच्ची जिंदा है, हाँ अच्छा कह रही हाँ। देखो अब बच्ची क्या करोगे कि इन सबको जोड़ लो, तो क्या करोगे तो 2x, ये बताओ प्रत्येक अवयव जुड़ेगा तो +3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2, ये जच्ची बच्ची जेड है, ध्यान देना, माइनस दो, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ का हो जाएगा 3, वैसे हो जाएगा 2y प्लस 0, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 6, बोल भाई बराबर का तुम लोगों को हो जाएगा 9 12 15 18। अब इसका जैसे बच्ची यहाँ तुलना करने पर लिखे दे वैसे उसको भी लिख लो, क्या कर लो, तो इसमें लिखोगे कि तुलना करने पर, प्रत्येक अवयव का तुलना करने पर लिखना चाहिए, प्रत्येक अवयव का तुलना करने पर ना, ऐसे लिख सकते हो कि प्रत्येक, तो इसमें तो हो जाएगा बट उसमें तो नहीं हो पाएगा प्रत्येक अवयव का तुलना करने पर आप देख बच्चे ध्यान सुनो, इसमें तुम लोगों को डाउट है कि इसमें तो हो जाएगा इसमें नहीं होगा, तो बच्चे ये बताओ ये दोनों को तुलना कर रही थी आपस में बराबर है कि नहीं है, तो वैसे ये भी बराबर होगा, तो जिससे काम है वो ना करोगे, जैसे जाना है तुमको कहीं और जाओगे कहीं और, तो जो बच्ची काम है उसी को करोगे, जैसे इससे ये देखो ऑटोमेटिक बराबर था ना, अब देखो इसमें सबसे सब में सबसे कम है इसलिए सबको बराबर करोगे, तो इससे मत घबराओ, तो ई क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z माइनस 3 बराबर 15 हो जाएगा, और ये बच्ची कामा लगा लो बीच में, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 2y, इधर जोड़ोगे तो 0 से कोई मतलब नहीं है, बराबर 12 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ कामन लगा लो, तो ई हो जाएगा 2t प्लस 6 इक्वल 18, दिख रहा है ना जी उसमें,
और 18 नाम है थोड़ा सा ये 18 नहीं दिख रहा है, आप दिख रहा है ना, ठीक है। आप बताओ सबको सॉल्व कर लो, तो इसमें बीच इसको अलग अलग कलर से कर लो, इसका काम है, ठीक है। आप देख बच्ची ध्यान, ई प्लस में रह जाता तो 2x बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 6 और 2 3, तो x का मान बच्ची 3। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ई प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो 2z बराबर ये हो जाएगा 15 प्लस 3 और 2z बराबर बच्ची कितना हो जी 18 और 2 9 18, तो बताओ z बराबर 9। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ई बताओ ऐसे डायरेक्ट कर लो तो 2 छक्का, तो y बराबर बच्ची 6। आप देखो ध्यान सुनो, ई बच्ची प्लस में इधर जाता तो 2t इक्वल कितना हो जी 18 माइनस 6, मतलब कि 2t इक्वल बच्ची कितना हो जी तुम्हारा 12 और 2 छक्का, आंसर अपना मिला लो ना। तो ऐसे नीचे लिखना, अतः x बराबर 3 कामा y बराबर 6 और ये कामा z बराबर तुम्हारा है 9 तथा t बराबर बच्ची 6। समझ रहे हो ना? ये जब अगर मान लो तुम लोगों को चेक करना है ना, तो यहाँ मान रख के डायरेक्ट चेक कर लो। तो देखो यहाँ x का मान रखोगे तो बच्ची 3 है, तो 3 दूनी के 6 अच्छा 3 ये बराबर इसके। वैसे z का मान बच्ची कितना लाए हो 9, 9 दूनी 18 में से 3 घटाओगे तो 15, सबको चेक कर लोगे सब बराबर आ जाएगा तो सही है, नहीं है तो मतलब गलत है कहीं। समझ गए? 9वां 10वां हो गया ना। अगला देखो, छाप लो। चलो ये देखो तुम लोगों का 11 नंबर का है सवाल ना, ये तो एकदम देखो सरल है। आप देखो ध्यान से सुनना, इसका इसमें बच्ची गुणा कर लेगी तो क्या कर लोगे कि ये हो जाएगा 2x, इसमें गुणा करोगे तो 3x, अब ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा माइनस y, आई हो जाएगा प्लस y ना, तो प्लस नहीं लिखते हैं माइनस लिखते हैं। आप देखो ध्यान सुनो, ये बच्ची का हो जी 10 और 5 ये। आप देख भाई ध्यान से सुनो, इसका इसको आपस में जोड़ लो तो बताओ ई बच्ची का हो जी 2x माइनस वाई, इसको क्या कर लोगे 3x प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बराबर 10 और 5, तो बताओ 10 इसके बराबर और ई इसके बराबर, तो बताओ यहां से तुलना कर लेना। क्या कर लेना? तुलना करने पर बताओ, तुलना करने पर बच्ची करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर फर्स्ट, ई हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर। अब बताओ समीकरण पहला और दूसरा का, तो बताओ 10 का याद कुछ आ रहा है? बताओ इसका परिणाम और इसका परिणाम आपस में बराबर है y का, अब बट इसका चिन्ह विपरीत है, तो बताओ दो समीकरणों का बच्ची चिन्ह विपरीत रहा तो जोड़ल जला कि घटावल जला? तो दो समीकरणों का चिन्ह बच्ची अगर में विपरीत रहता है ना तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ई वर्ड याद रखना बस समीकरण के लिए ना, ये नहीं कि बतैली यहाँ जाके अप्लाई कैली प्लस माइनस में, ये सौरभ जी ने बतैली 12 में जौन पढ़ाओ ना तो ऐसा मत सोचना। तो देख बच्चे इसको क्या लिख लोगे कि 2x माइनस वाई बराबर 10, तो देखो जो समीकरण बच्ची पहले लिखोगे उसको ऊपर लिखोगे और जो बाद में लिखोगे उसको नीचे लिखोगे। तो 3x प्लस वाई बराबर 5, तो बताओ ये जोड़ोगे तब 3 2 6 5, आइए वाई वाई कट जाएगा, आइए हो जाएगा 15, 5 एक कम 5 यही x का मान बच्ची, तो x का मान किसी में रख लो। तो बताओ x का मान हम मान लो किसी में लिख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण पहला में x का मान दूसरा में रख दे रहे हैं में, हाँ रखने पर तो अगर मैं दूसरा में बच्ची रखोगे तो ये क्या है, दो 2 3 है, दो ई बच्ची का हो जाएगा 3 और y का मान बच्ची कितना, सॉरी x का मान 3 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा
ये कितना है 5, कितना है 3 तरीके 9 प्लस वाई बराबर बच्ची कितना हो जी, ये प्लस में इधर जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बताओ वाई बराबर कितना आ जाएगा -4। तो क्या लिख लोगे कि अतः x और y का मान कितना है, अतः x बराबर बची 3 है और y बराबर -4। अब सवाल अपना चेक कर लो ना। तो देखो अपना इसमें रख कर चेक करो तो देख बच्ची x का मान कितना तुम लोग लाए हो 3, तो 3 तरीके अरे सॉरी 3 दूनी के y का मान कितना लाए हो, तो माइनस माइनस अच्छा 4। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो मतलब तुम लोगों का आंसर सही है। ठीक है देखो तुम लोगों का 11 नंबर हो गया तो 12 नंबर के देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना, सबका पैटर्न एक का जैसा है, तुम लोग बस करा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, इसका बच्ची इसमें गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3x, इसका इसमें गुणा करोगे तो 3y, इसका इसमें गुणा करोगे तो 3z, इसका इसमें करोगे तो ठीक है बराबर। अब देखो इस वाले को जोड़ लो अपना, तो क्या हो जाएगी बच्ची x + 4 ई का हो जाएगा x + y + 6, आई हो जाएगा तुम्हारा z + w - 1। तुम लोगों के दिमाग में एक विचार बच्ची आओ थी, दिमाग में ये विचार आओ था कि सर जी 6 को अगवा कहना दिख रहा है ना। तो बच्ची ना मतलब जैसे एक मैथ का रूल होता है ना कि पहले वेरिएबल्स को लिखा जाता है फिर नंबर को लिखा जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए जैसे देखो नियम बच्ची जैसे 4 + x है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसको 4 + x लिखो, तुम्हारी मनमानी है तो ये बात अलग है। नहीं दोनों साथ है एक ही में तो गुणा में तो रहता है, मतलब इसे प्लस माइनस की बात बोल रहे हैं योग में ना। तो बताओ ई वाला इसके बराबर, तो क्या करोगे तुलना करने पर लिख लोगे, तो प्रत्येक अवयवों का तुलना करने पर अवयव का तुलना करने तुम लोगों के दिमाग में भाई ये नहीं समझ में आना चाहिए कि उसमें लिखे तो प्रत्येक अवयव का, इसमें लिख रहे हैं बस अवयव का, तो तुम लोगों को हम लिख दे रहे हैं। हम थोड़ा लिखने में हमारा मन बहुत आलसीपन है जी, क्या जाने कि इसे इतना डिसिप्लिन में लिख देते हैं। हाँ पूरा तो उसी में आ जाएंगे ना। अरे भाई बस इतना समझदार रहना चाहिए। तो देखो x 3x बराबर क्या हो जाएगा x + 4, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर ये इसके बराबर ना। तो अब बताओ अब अरे भाई ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो बताओ ई हो जाएगा 3y बराबर बच्ची x + y बराबर 6 हो जी +6 ना। तो इसको समीकरण तुम लोग बनाते चलो, ई पहला हो गया, आई समीकरण तुम लोगों का दूसरा हो गया। इधर बच्ची करेगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3z प्लस नहीं बराबर z + w - 8। ये समीकरण नंबर बच्ची तो क्या हो जाएगा तीसरा। ई का हो जाएगा 3w बराबर 2w + 3 ना। वो समीकरण नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बच्ची बताइए प्लस में देखो जो एक साइड वालों को एक साइड कर लो, जो बड़ा रहेगा उसको साइड ले आओ। बताओ ई प्लस में इधर रहेगा तो 2 ई हो जाएगा बच्ची 3x - x बराबर 4, तो ये बच्ची हो जाएगी 2x बराबर 4, तो 2 1 कम 2 दूनी के x बराबर, ठीक है। अब बताओ इसमें करोगे तो ई प्लस में इधर रहेगा तो ई हो जाएगा y - y। बताओ x का मान भाई तुम लोग कितना लाए हो, तो अब भाई मत रखो जाने दो, ई बराबर 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2x - 2y - x बराबर 6 हो जी। तो बताओ x का मान इसको मान लो कोई समीकरण मान लो कि 5वां है, तो क्या कर लो x का मान समीकरण 5वां में रखने पर x का मान समीकरण 5वां में देखो नियम से करोगे तो ऐसे करोगे में
रखने पर, तो रखने पर लिख लोगे तो ई बची, ई हो जी 2y, ई हो जाएगा -2 बराबर 6, माइनस में इधर जाएगा तो ई हो जाएगा 2y बराबर 6 + 2, और 2y बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 चौके y बराबर, बोल भाई y का मान निकल गया। अब बताओ इधर से निकाल लो, तो देखो इसमें देखो w की जरूरत है, इसमें w का मान निकल जाएगा, तो पहले इसको भी सॉल्व कर लो। तो बताओ इधर हो जाएगा 3z, ई प्लस में इधर आएगा तो दोनों तो माइनस में हो जाएगा बराबर -1। बताओ ई दोनों सॉल्व हो जाएगा, बच्ची 2z और -w इक्वल -1, तो इसको समीकरण नंबर 6वां मान लो। क्या मान लो, क्योंकि यहाँ 5 तक हो गया है ना। तो अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर लोगे कि ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2w बराबर 3, इसको घटाओगे तो बच्ची 1w बची, और w बराबर w का मान समीकरण 6वां में रखने पर बात समझ रहे हो कि नहीं। तो w का मान समीकरण 6वां में रखने पर, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा 2z माइनस इसका मान 3 हो जाएगा बराबर -1, माइनस में उधर जाएगा तो जेड को ना, हाँ यार ये जेड तो हमको लग रहा है कि 22 मत समझ लेना तुम लोग, ये जेड है बच्चे, ठीक है जहां है वहां समझ लो, इतना मत इधर उधर कर। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो बताओ घटाओगे तो कितना बचेगा 2z बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको घटाओगे तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, तो ये बची आई तुम्हारा z बराबर कितना आ जाएगा, समझे। तो देखो अतः x और y का मान कितना हो गया, तो लिखना है यहाँ अतः x बराबर बच्चे कितना आया है 2, कहीं भी लिख लो मान लो जगह लो, अच्छा यही लिख दे रहे दो, x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, और z बराबर 1, ठीक है छाप लो। अच्छा था सवाल, ऐसी बात नहीं है। तो ये तुम लोग के मान लो कि इस आदमी में 3.2 में सबसे मान लो खतरनाक यही सवाल है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो समझने के तौर पे ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सूत्र का यूज भी होगा, तुमको 3 × 3 का भी यूज होगा, जितना पीछे पढ़े हो सब इसमें यूज हो जाएगा ना। तो अब देखो इसी में तुम लोगों के नॉलेज का टेस्ट होगा, क्या होगा टेस्ट। देख बच्चे एकदम ध्यान से देखना, लास्ट में तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज बताएंगे, इसमें सूत्र कैसे कैसे होता है और भी बढ़िया चीज बताएंगे ना। आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से बच्चे देखो fx लिखो तो मतलब ध्यान सुनना एक बात, देखो यहाँ x लिखल है तो यहाँ x है, तो ई समीकरण नंबर, अगर मैं यहाँ तुम लोग fy बच्ची लिख भी हाँ, तो यहाँ x की जगह क्या हो जी, तो cos y माइनस साइन y, और 0 में रखोगे तो 0, रुक जाओ साइन y, और ये हो जाएगा cos y, आई का हो जाएगा। आप देखा बच्ची ध्यान से सुना सुन, तो उनके दिमाग में थोड़ा से क्रिएटिव आ रहा होगा हल्का से कि हम पहले से ही जगह का मेजरमेंटिंग करने चले, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है ना, बड़ा नहीं है बस सेंस इसमें बड़ा है। तो आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें रुक जाओ एक चीज तुम लोगों को, चलो अच्छा ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है ना कि इसमें रख लो LHS, लेने के बाद हमको RHS सिद्ध करना है, LHS रख के क्या सिद्ध करना है RHS ना, तो उसमें क्या ले लो LHS ले लेना, क्या लेने अपना सिद्ध करने का मतलब चाहे RHS, हाँ LHS क्या हुआ बढ़ रहा है जी, ठीक है ना। आप देखो LHS लेने पर, तो देख बच्ची LHS लोगे तो वो देखो है क्या, तुम्हारा है कि fx इंटू fy बराबर तुम्हारा क्या है f पोस्ट में x प्लस y, ये तुम्हारा दिया है, इसका हम लोग LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHS लेकर हमको सिद्ध करना है। LHS बच्ची होगा
LHS तुम लोगों का ये है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। बताओ एफ एक्स का मान भी पता है, एफ वाई का भी मान पता है, ये समीकरण नंबर मान लो सेकंड है, क्या है? तो बताओ अगर मैं एफ एक्स और एफ वाई का मान यहाँ रख लूंगी ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ यहाँ बच्ची रखोगे तो एक ब्लू वाला इंक उसमें मार्कर में इंक डाल दो, तो ई बच्ची का हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि cos x क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x 0, और ये हो जाएगा साइन x cos x, मिलाते रहना, आई हो जाएगा 0 0 0 1। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप बच्ची देख ध्यान से सुनो, ये गुणा में है मतलब, तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y, आई हो जाएगा 0, ई हो जाएगा साइन y, आई हो जाएगा cos y, ई का हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये हो जाएगी बच्ची 0 0 1 ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें यार इंक डालो थोड़ा, तो दो इसमें थोड़ा यार इंक नहीं था। आप देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, गुणा करना है, जो तुम लोगों को 3 गुणे 3 का हम गुणा करना सिखाए थे। तो बच्चे ये चीज अगर मैं तुम लोगों को वर्ड याद होगा तो थोड़ा सा एक बात तुम लोगों को बताए थे, ये बताए थे कि अगर मैं 2 अवयवों का गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहना चाहिए। तो बच्चे एक बार इसमें देख लो, तुम लोगों को ये बात बार बार बोलते रहते हैं, ये तो है बट हम तुम लोग बता रहे हैं। तो इसका पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का बच्ची रो, तो बताओ ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर। ये नया जो कोटि बनेगा ना तो ई वाला बनेगा जो बराबर नहीं रहेगा। तो इससे नहीं मतलब है, बट ये ध्यान सुनना, नोट में लिखना है तो लिख लो कि पहले अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का रो आपस में सदैव बराबर रहेगा तो गुणा होगा 2 अवयवों का, अन्यथा नहीं होगा। और जो उसमें नई कोटि बनती है तो पहले अवयव का रो तथा दूसरे अवयव का कॉलम बनता है जो कोटि। ये बात याद क्या ना, तो ये बात समझो। तो आप दो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं ये चीज करोगे तो इसको इरेज कर देना है, समान रहेगा तो हाँ समान रहेगा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रहना चाहिए। आप दो ध्यान से सुनो, दो जी थोड़ा से वो मिटाने लगा, आप दो ध्यान से सुनो, तो देखना था बढ़िया से। बताओ cos का cos y में, तो देख बच्ची ये cos तो समान है, बट x और y मतलब एंगल इसका अलग अलग है, एंगल इसका अलग अलग है। तो बताओ एंगल अलग अलग है ना, तो इसका आपस में क्या करोगे, गुणा मतलब करोगे बट स्क्वायर नहीं करोगे, ये बात ध्यान देना। तो बच्ची ध्यान सुनो, तो ई का हो जाएगा तुम्हारा cos x इंटू cos y। अब बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो बताओ ई बच्ची का हो जी माइनस प्लस माइनस, तो ई हो जी साइन x इंटू साइन y। बोल भाई, आप देखो अब इसका गुणा करोगे 0 तो ई का आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो बताओ इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई, देखो ई प्लस में, ई किस में है, प्लस माइनस, तो ई हो जाएगा साइन y। ई बात ध्यान देना। आप बताओ ई माइनस में, ई किस में है, प्लस माइनस, तो ई बच्ची माइनस हो जी, तो ई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका है, तो इसमें लिखोगे तो ई हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, इस बच्ची इसका गुणा करोगे इसमें तो 0 आएगा, 0 समझ रहे हो। अब वैसे इसका करो तो बताओ ई बच्ची का हो जाएगा साइन x, हाँ अभी हल करेंगे, बात समझ रहे हो इतना कि नहीं। और इसका गुणा इसमें करोगे बच्ची तो cos, नो इसका इसमें गुणा कर लिए ना, इसका एक बार इसमें कर लिए, इसका अब इसमें करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, cos को गुणा इसमें करोगे तो बच्ची क्या आ जाएगा 0, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा 0, और इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, अरे 0 कैसे, तीनों 0 कैसे, दो cos को गुणा इसमें करोगे तो 0, साइन का इसमें करोगे तो 0, 0 को गुणा एक में करोगे तो 0। बोल भाई, आप देख भाई इसका इसमें करो तो बताओ ये हो जाएगा साइन का गुणा cos y में करोगे तो साइन x इंटू कॉस y हो जाएगा,
कॉस वाई। cos अब बताओ कॉस का गुणा साइन में करोगे तो बच्ची बीच में लगाओगे प्लस, तो बताओ कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हाँ फिर जीरो का गुणा जीरो आप देखो जीरो का गुणा जीरो में करोगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो। बात समझ रहे हो। हाँ आप देख बच्ची, अब इसका अब इसमें करोगे, अब देखो ई इसमें खत्म हो गया ना, तो अब अगले पड़ाव पे तो बताओ साइन का साइन में करोगे तो क्या आएगा, तो ई माइनस में ही किस में है, प्लस देखो तो ई हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। हाँ बोलो। हाँ अब बच्ची एकर एकर होगा तो इसका इसका करोगे, तो कास कास का गुणा करोगे तो बताओ ई हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स इंटू कास वाई। बोलो। आप बताओ इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, जीरो। अब बताओ इसका इसमें अब करो तो साइन का जीरो में करोगे तो बच्ची क्या आई, जीरो जीरो कॉस का इसमें करोगे तो क्या आएगा, जीरो ये भी जीरो आएगा। देखो जीरो का गुणा एक में करोगे तो जीरो आएगा। आप देखो लास्ट वाला जीरो का करोगे तो क्या आएगा, जीरो इस जीरो का करोगे इसमें तो क्या आएगा, इसका करोगे इसमें तो क्या आएगा। जीरो अब इसका इसमें करोगे, देखो ई वाला हो गया हाँ ऐसे। अब इसका इसमें आओ, बताओ जीरो करोगे तो क्या आएगा बच्ची, जीरो जीरो। इस जीरो का इसमें करोगे तो क्या आएगा, जीरो इस एक का जीरो में करोगे तो क्या आएगा। आप देखो अब ये वाला इसमें हो गया, तो अब इसकी बारी। बताओ जीरो गुणा जीरो में करोगे तो, जीरो आप बताओ जीरो गुणा जीरो में करोगे तो यही नहीं जी, नहीं एक का गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, क्या आएगा, है ना जी। पहले वाले में देखिए बीच वाला इसमें बताओ ये बात किसी को दिक्कत, यार इसमें कुछ सिस्टम गलत हमको लग रहा है। तो एक करोगे तो एक आएगा, हाँ एक तो करेंगे तो एक आएगा ना करेगा। ठीक है अच्छा चलो ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो बच्चे, एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। सूत्र जो होता है तुम लोगों का यहाँ इधर नहीं दिखेगा, चलो अच्छा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सूत्र होता है तुम लोगों का बच्चे, थोड़ा नीचे दिखेगा बस। तो ई बच्ची का होता है साइन एक्स प्लस दो साइन एक्स प्लस वाई। तो देखो साइन एक्स प्लस वाई के बच्ची का वाला सूत्र तुम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा रहे होंगे क्लास 11th का ये सूत्र है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। तो बताओ इसको आगे पीछे लिख सकते हो गुणा में, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप देख भाई ध्यान सुनो, यहाँ का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई का सूत्र का होता है। तो देख बच्ची cos x माइनस वाई का जो सूत्र होता है तो cos x इंटू कॉस वाई, अब प्लस वाले में माइनस होता है तो ये ध्यान देना कि साइन x इंटू साइन x इंटू साइन वाई ना, वो इंटू वाले में बची वाला ना। तुमको थोड़ा बहुत क्लास 11th याद आ रहा होगा। ई बच्ची का होगा सूत्र ना। अब ध्यान सुनो, अगर बच्ची यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस नहीं चुमा रही था यहाँ माइनस लग जी ना। ई देखो ऊपर माइनस है तो का ला, सॉरी यहाँ प्लस रहता है, प्लस है तो का है, अब माइनस रहेगा तो प्लस। ई बात को काश हमेशा विपरीत रहता है, इस बात को ध्यान देना, इसमें ये यूज होगा। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इधर देखना सब लोग, अब तुम लोगों के पास हाँ उसमें सेम सेम रहता है, मतलब प्लस वाले में प्लस रहला, माइनस वाले में माइनस रहला, बट इस वाले में उल्टा रहता है, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस। आप देखो ध्यान से सुनो क्या करोगे, दो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस वाला सर्टिफाइड हो गया तो इसको क्या cos x प्लस वाई लिख सकते हो। तो सूत्र दिखा दिए तुम लोगों को, तो देखो ध्यान से सुनना बच्ची। गुणा करने पर जोड़ते हैं ना, गुणा करने पर जोड़ते हैं क्या, घात। हाँ जैसे लिखिए cos x into cos y तो प्लस रहेगा, फिर sin x। नहीं तो बच्ची जैसे इसका डेरिवेशन, जब इस सूत्र का डेरिवेशन करोगे ना
तो तुम्हारा cos x cos मतलब देखो इसका मतलब इसमें बोल रहे हैं ये, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, अभी घबराओ ना। तो ये मतलब करेगी इसको जुड़ने लायक रहेगा तो जोड़ेंगे ना, तो वो हम कर दे रहे हैं। देखो ई सब तो सॉल्व जुड़ेगा नहीं, जीरो हट जाएगा। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो कि cos x इंटू cos y, अब बीच में बची क्या माइनस, तो माइनस साइन x इंटू साइन y। जीरो जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अब इन दोनों में से माइनस कामा हो जी, तो माइनस जब बची कामा हो जी तो इसको कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन y। अब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, ई बच्ची का हो जी साइन x इंटू cos y। अब बच्ची इधर का हो जाए जीरो है सब, तो यहाँ जीरो लिख लो। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख रहा है ना जीरो, ठीक है। अब देख भाई इसको करो, तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, देखो इसको लिख लो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स है साइन एक्स है ना, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब बीच में बची प्लस है, यहाँ लिख लो प्लस साइन कॉस है, तो ई हो जाएगा तुम्हारा cos x इंटू साइन वाई। बोलो जीरो जोड़ोगे तो इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बताओ इन दोनों में से देखो, इसको सीधा लिखोगे तो इस प्लस वाले को आगे लिख लो और माइनस वाले को आगे पीछे लिख सकते हो ना। तो देख बच्चे ई का लिख लोगे कि देखो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो देखो ई हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई। अब ई हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई। आज जीरो जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ई सब का आएगा जीरो, का आएगा जीरो। आप देख बच्ची ध्यान से सुनो, ई का हो जाएगा तुम्हारा, ई भी जीरो हो गया, ई भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। एक होगा ना, ये का हो जाएगा एक, का हो जाएगा एक। आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हारा क्या आया है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा, आप देखो ई सब किसके जैसा है, तो cos x cos y, तो मतलब cos का लगा है सूत्र, तो बताओ cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई किसका सूत्र है, देखो प्लस वाले में क्या है बच्ची माइनस, प्लस वाले में, तो बीच में जब cos वाले में माइनस रहे तो प्लस लगेगा, क्या लगेगा, ये समझ पा रहे हो या नहीं। हाई लिखने से डाउट तुम लोगों को नहीं हो रहा है ना, इससे लिखने से तुम लोगों को डाउट भाई हो रहा है, तो इसे सीधा समझो, तुम लोग समझ जाओ, फिर वकिया ढकिया बाद में हम लिख देंगे, पूछ लेना। तो बात समझ रहे हो। तो अब बताओ, तो ए के बच्ची क्या लिख सकती हो, cos x प्लस वाई। ई देखो माइनस को बाहर ले लिए तो ई बच्ची क्या होगा, तो ई देखो क्या लिखा है cos, देखो इसमें आगे पीछे लिखा है, क्या लिखा है, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि cos x इंटू साइन वाई और साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो क्या इसी को आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, जैसे हाँ, तो जैसे ये का तुम्हारा बच्ची हो जाएगा कि साइन एक्स प्लस वाई ना। आप दो ध्यान सुनो, अगर मान लो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो भाई उस चीज को हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं थोड़ा से, बताओ उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको आगे लिख लो, क्या कर लो आगे, हम लोग ध्यान नहीं दिए उसको, बताओ उसको ऐसे लिखोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई इसको, और ये बीच में क्या लगा है प्लस, तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई। तो अब देखो ये सीधा सीधा ये फॉर्मेट बन गया। देख बस बच्ची ये आगे पीछे लिखना, क्या लिखना है, तो प्लस में आगे पीछे लगाएगा तो चल जाएगा ना। देखो जैसे इसको बच्ची चेंज कर लो, सो जैसे देखो ये था प्लस में तो इसको आगे रख दिए, ये माइनस में था तो इधर कर लिए, बात समझ नहीं, तो वैसे चेंज करोगे तो ये बात समझ गया ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, पूरा बात तुम लोग समझ में आनी चाहिए। अरे यार अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो है तो ई जीरो हो गया। अब बताओ वैसे ये देखो तो साइन एक्स इंटू, देखो ये सेम टू सेम डाटा है, तो ई क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ई देखो तो कॉस का हो गया कॉस एक्स प्लस आई, भाई जीरो हो गया, ये जीरो ये एक। बोल भाई बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब तुम लोगों को एक चीज इसमें समझ में आ रहा होगा, कि ई देखो इसमें क्या बोला था कि f इंटू
एफ एक्स इंटू एफ वाई का अगर मैं मल्टीप्लाई करे जी तो तुम्हारा का ना चाहिए एक्स प्लस वाई, मतलब जो फलन जहां रहेगा वही। तो देखो इसका मतलब क्या था कि एक्स को वाई में चेंज करते ले जाते, ये वाई में होगा वाला, तो वैसे यहाँ मतलब कि इसके जगह एक्स प्लस वाई रखोगे तब भी वही आएगा। तो देखो जहां कास वहां कास आया है, देखो प्लस हो गया है ना, उधर देखो एक्स प्लस वाई दिया है ना, देखो कॉस के जगह एक्स प्लस वाई, साइन माइनस में था माइनस में एक्स प्लस वाई, देखो जीरो था जीरो, देखो साइन वाला ये था, देखो साइन है एक्स प्लस वाई, कास है एक्स प्लस वाई, वो जीरो है, देखो जीरो है, ये सब जीरो है। तो मतलब आया है कि नहीं? तो इसी को बच्ची क्या लिखोगे, ये आया तुम्हारा, इधर तो जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः यहाँ जगह यार थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ऐसे लिख लो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर तुम्हारा ये आया है, तो यहाँ से नीचे लिख लेना कि एल एच एस बराबर, अतः एल एच एस बराबर, बात समझ रहे बच्ची ने, यही ने सिद्ध कहा था कि कर रहा था, इसको हल करके बताओ ये चीज आ जाएगा कि नहीं, देखो आ गया है कि नहीं। तो ई देखो तुम लोगों को इसमें ये चीज को इसमें कुछ किए नहीं हो, बस सूत्र के बारे में जानकारी था नहीं था इसलिए नहीं हो पाता, अब सूत्र के बारे में जानकारी हो गया ना। तो एक बात तुम लोग इतना देखो समझ गए ना, तो एक चीज ये समझो कि देख बच्चे इस साइन वाले में 4 सूत्र होता है, मतलब साइन वाले में 2 ठो, कॉस वाले में 2 ठो। तो देखो अगर में ये साइन का है तो प्लस है, तो यहाँ बच्ची प्लस लगल है, अगर मैं यहाँ तुम लोग माइनस लिख दिए तो ई बच्चे यहाँ माइनस लिख दोगे, देखो कॉस वाले में हाथ हो गया, अब देखो ये कॉस यहाँ प्लस है ना, तो ये देखो माइनस हुआ है, अगर मैं यहाँ माइनस लिख दोगे तो प्लस, मतलब ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला लोगे तो 4 सूत्र हो गया ना। तो ई बच्ची तुम लोगों को इंपोर्टेंट सूत्र है, इसके अभी समाकलन में भी यूज होगा, लिख लेना अच्छा से, बात समझोगे नहीं, छाप लो क्या, लाइक सब्सक्राइब करने को छोड़ो, जिसको पसंद होगा वो करेगा।